and why you should come to Germany. In this video, I am going to tell you 10 benefits of studying in Germany. Hello friends, welcome back to Fly to Germany. This is our first video of German Study Visa series, जिसमें हम बात करेंगे कि जर्मनी को ही क्यों चूज़ किया जाए। दुनिया में इतने सारे और भी डेवलप कंट्रीज़ हैं। हम लास्ट से शुरू करेंगे। नंबर 10 पर आता है स्कॉलरशिप्स। जर्मन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत से स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है, जैसे कि दाद, एरास्मस और बैचलर्स लेवल पर डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम। वन ऑफ द फेमस स्कॉलरशिप दाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट लेवल पर 934 यूरो पर मंथ तक स्टाइपेंड पे करता है और डॉक्टोरल स्टूडेंट्स को 1200 यूरो पर मंथ तक भी मिलते हैं। नंबर 9 पर आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर हम जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो अगर इसका कंपैरिजन दूसरे बहुत से कंट्रीज़ के साथ किया जाए तो ये काफ़ी हद तक अफोर्डेबल है। जर्मनी में बड़े शहर में अगर एवरेज हाउस रेंट देखा जाए तो वो 700 यूरो तक है, और अगर इसका कंपैरिजन यूके जैसे डेवलप कंट्री से किया जाए तो वहाँ ये अमाउंट 1700 यूरो तक है। जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है, उनको सेमेस्टर टिकट मिलता है। और अगर हम जर्मनी की बात करें इन टर्म ऑफ हाउसिंग, ग्रोसरीज, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो ये दूसरे कंट्री से काफ़ी चीपर है। नंबर 8 पर आता है हाईली रैंक यूनिवर्सिटीज़। जर्मन यूनिवर्सिटीज़ अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से दुनिया में बहुत जानी जाती हैं और स्टूडेंट्स इसमें अपनी मर्जी का कोई भी कोर्स कर सकते हैं। अगर आप आईटी करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं या मेडिकल के रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाह रहे हैं तो जर्मनी इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यू। अगर हम हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनमें टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, LMU म्यूनिख और हाइल्सबर्ग यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है, जो कि ग्लोबली काफ़ी हाईली रैंक। हाइल्सबर्ग वही यूनिवर्सिटी है जहां अल्लामा इकबाल ने ना सिर्फ जर्मन ज़ुबान सीखी बल्कि वेस्टर्न फिलोसफी का भी मुतालिया किया। नंबर 7 पर आता है लो क्राइम रेट। अगर जर्मनी में जराइम की शरह की बात की जाए तो वो दूसरे डेवलप कंट्री से काफ़ी हद तक कम है। अगर हम जर्मन क्राइम रेट का कंपैरिजन US से करें तो एज ऑफ 2024 स्टैट्स तो जर्मनी में हर 1 लाख लोगों में से 146 के साथ कोई ना कोई हादसा पेश आता है, जबकि USA में 1 लाख लोगों में से 280 के साथ कोई ना कोई हादसा पेश आता है। सो देयर इज़ ए लॉट ऑफ डिफरेंस। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में जर्मनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक सेफेस्ट प्लेस है। नंबर 6 पर आता है पीसफुल एंड क्लीन इन्वायरमेंट। किसी भी मुल्क का 25% जंगलात पर मुश्तमिल होना ज़रूरी है, लेकिन अगर जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी की लैंड का 33% फॉरेस्ट से कवर्ड है, जो कि इसे एक आइडियल प्लेस बनाता है। अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो जर्मनी में पोल्यूशन का लेवल बहुत कम है और हवा की क्वालिटी बहुत बेहतर है। इन शॉर्ट जर्मनी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में काफ़ी हाईली रैंक्ड है। नंबर 5 पर आता है पार्ट टाइम जॉब्स, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि हम अपने बाकी के एक्सपेंस कैसे मैनेज करेंगे। सो जर्मनी प्रोवाइड्स यू अपॉर्चुनिटी टू वर्क 140 फुल डेज और 280 हाफ डेज पर ईयर। अगर स्टूडेंट्स 20 आवर पर वीक काम करें तो वो इजीली अपना एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े सिटी हैम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख वगैरह में रहते हैं तो आपके लिए जॉब ढूंढना ज़्यादा इजी है। अगर आप जर्मन ज़बान सीख कर जाते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, जो कि आपको जॉब ढूंढने में काफ़ी हेल्प आउट कर सकता है। एज ऑफ 2024 स्टैट्स द मिनिमम वेज इन द जर्मनी इज़ ऑलमोस्ट 13 यूरो, लेकिन एवरेज तो एक स्टूडेंट को 15 यूरो पर आवर मिल ही जाता है। नंबर 4 पर आता है शेंजन वीज़ा। नो डाउट जर्मन वीज़ा एक शेंजन वीज़ा है, क्योंकि जर्मनी शेंजन एग्रीमेंट का पार्ट है, जो कि 27 ममालिक के दरमियान हुआ, जिसमें से 23 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स और 4 एसोसिएटेड स्टेट्स हैं। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास इन 27 कंट्रीज़ में से किसी एक का भी वीज़ा है तो आप बाकी तमाम कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। आप टूरिज़म के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, एडवेंचर के लिए ट्रैवल कर सकते हैं और अदर ब्यूटीफुल यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। सो जर्मन स्टूडेंट वीज़ा नॉट ओनली अलाउ यू टू स्टडी इन वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़, बल्कि ये आपको लिबर्टी भी देता है कि आप बाकी शेंजन कंट्रीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकें। नंबर 3 पर आता है हाईएस्ट वीज़ा रेशो। अगर जर्मनी की वीज़ा रेशो की बात की जाए तो एज ऑफ स्टैट्स ऑफ 2024 ये रेशो ग्लोबली 92% है। यानी अगर आप तमाम रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो जर्मन वीज़ा हासिल करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ये वीज़ा रेशो पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक बेहतर है। और अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें लाइक USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो हाल ही में इन कंट्रीज़ ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में इन कंट्रीज़ में मूव हुए हैं।
So that's why as of 2024 Germany is going to be the one of the best options for you. नंबर 2 पर आता है पासपोर्ट यानी सिटीज़नशिप। जनवरी 2024 से पहले आपको जर्मन पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए 8 साल तक वेट करना पड़ता था, लेकिन अब जर्मनी ने अपने रूल्स में काफ़ी हद तक आसानी कर दी है और आप जर्मन पासपोर्ट 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ड्यूरिंग दिस स्टे अपनी जर्मन लैंग्वेज पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं और आप C1 लेवल तक प्रोफिशिएंसी अटेन कर लेते हैं तो ये रूल्स और रेगुलेशंस आपको अलाउ करते हैं कि आप 3 साल बाद जर्मन नेशनैलिटी अप्लाई कर सकें, जो कि अदर कंट्रीज़ के मुकाबले में काफ़ी कम ड्यूरेशन। जर्मनी ने हाल ही में ड्यूल नेशनैलिटी अलाउ की है। ड्यूल नेशनैलिटी से मुराद ये है कि आप एक ही वक्त में एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के शहरी बन सकते हैं। मुराद ये कि आप एक से ज़्यादा कंट्रीज़ का पासपोर्ट अपने पास रख सकते हैं। जर्मनी अब आपको अलाउ करता है कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ साथ जर्मन पासपोर्ट भी रख सकते हैं। जर्मनी आपको FRV फैमिली रीयूनियन वीज़ा या स्पाउस वीज़ा भी देता है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप उन कंडीशंस को मीट करते हैं तो आप अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हैं। नंबर 1 पर आता है फ्री एजुकेशन, जो कि जर्मनी को बाकी तमाम कंट्री से अलग करता है, क्योंकि कोई भी डेवलप्ड कंट्री ऐसा नहीं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे। जर्मनी ना सिर्फ लोकल जर्मन स्टूडेंट्स को बल्कि फॉरेनर्स को भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस पाकिस्तानी वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ से भी काफ़ी हद तक कम है। अगर हम जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में उन प्रोग्राम्स की तादाद देखें जिनकी ट्यूशन फ़ीस ज़ीरो है, तो उन प्रोग्राम्स की तादाद आलमोस्ट 1400 है। स्टूडेंट्स जर्मनी में थोड़ी बहुत फ़ीस पे करते हैं जिसे ट्यूशन फ़ीस का नाम नहीं दिया जाता, बल्कि गवर्नमेंट इसे सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन कंसीडर करती है। यानी ये एक छोटी सी अमाउंट होती है जो स्टूडेंट अपनी तरफ से यूनिवर्सिटी फ़ंड में कंट्रीब्यूट करता है और इसके बदले में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को सेमेस्टर टिकट तक प्रोवाइड करती है, जिसे डॉइचलैंड टिकट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और डॉइचलैंड टिकट के साथ आप पूरे जर्मनी में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है और ये मोस्ट ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में 100 यूरो से 500 यूरो पर सेमेस्टर तक वेरी करती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ्री में मिलने वाले ये कोर्स मोस्टली जर्मन लैंग्वेज में हैं, तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि दाद की वेबसाइट के डाटा के मुताबिक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स की तादाद 1000 है। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स का फ़ायदा ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद किसी और कंट्री में मूव करना चाहें तो ये आपके लिए ईजी है, क्योंकि आपने ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी अपनी तमाम स्टडीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में की होती हैं। सो इसी लास्ट बेनिफिट के साथ हमारी इस वीडियो का एंड होता है। ये हमारी जर्मन स्टडी वीज़ा एक्सप्लेन्ड सीरीज़ की पहली वीडियो थी, जिसमें हमने पूरी कोशिश की कि आपके साथ फैक्ट्स शेयर किए जा सकें। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हमारा एम है कि हम अगली वीडियोस में जर्मन वीज़ा प्रोसेस को A to Z कवर करें, जिसमें हम आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से लेकर जर्मनी में सेटल डाउन होने तक हेल्प आउट करें, जिसके लिए हमने ऑलमोस्ट 150 टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं और आने वाले दिनों में उन सब पर वीडियोस बनाएंगे। सो अगर आप भी जर्मनी मूव करना चाहते हैं तो हमारे साथ कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मसूल हो सके। और अगर इस वीडियो के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।